फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यूनिट जो होगी वो किसके बराबर होगी। तो एक यूनिट जो होगी एक kWh के बराबर होती है। तो यहाँ एक kWh या 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो एक यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ आपका ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी प्रकार BOT जो होगा वो भी एक यूनिट के बराबर होगा। और इसी तरीके से 3.6 × 10⁶ जूल जो होगा वो भी एक यूनिट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगले किसी बल्ब के अंदर अगर धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य यानी कि पावर जो होगी उसमें कितने वृद्धि होगी। तो पावर P बराबर VI होगा। तो यहाँ अगर धारा का मान 8% बढ़ेगा तो पावर भी क्या होगी, 8% ही बढ़ेगी। तो यहाँ ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है। वोल्टता में जो कमी जो होती है उसको विभवांतर बोला जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है या टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। तो यहाँ जो कमी जो होती है उसको वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा बी होगा। विभवांतर तो उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो कहलाता है और उसका जो खुद का प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ आपको बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसको देखो किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ I बराबर Q/T का जो फार्मूला होगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग इसकी जगह रखेंगे, I की जगह रखेंगे और T की जगह जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ N बराबर जो होगा आपको मिलेगा 1/1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ इसको जब आप लोग हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा 6.25 × 10⁻18, यानी कि आपका डी जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी आकृति वोल्टेज और विद्युत धारा के मध्य ओम के नियमानुसार सही होगा। तो ओम के नियमानुसार यहाँ जो होगा वोल्टेज और करंट जो होगी इनके बीच में एक सरल रेखा बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ओम के नियम का जो पालन करने वाली युक्तियाँ होती है वो रैखिक जो नियम होता है उसका पालन करती है। तो यहाँ बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होगी। 1/1000, 1/100, 1 मिली एम्पीयर इंटू 1 वोल्ट और 1/10 वाट। तो इसको देखो किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ मिली का मतलब होता है 10⁻−3। तो इन चार ऑप्शनों से आपको देखो 1/1000 होगा, इसका मतलब 10⁻³ होगा। तो ए जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला आपको सिंबल पूछा गया किसका होगा। तो ये सिंगल वेव स्विच होगा या वेरिएबल कैपेसिटर होगा या वेरिएबल रजिस्टर होगा या फ्यूज होगा। तो दो प्लेटें आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये संधारित्र होगा और बीच में जो तीर का निशान है इसका मतलब इसमें धारिता का मान चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ बी जो होगा वो आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि करंट स्थापित करने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो करंट स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपके पास वोल्टेज स्रोत होना चाहिए, जैसे सेल हो गया, बैटरी होगी। इसके अलावा स्विच होना चाहिए अगर सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो। तीसरा लोड जो होना चाहिए जिसके अंदर आपको करंट का फ्लो करना है। तो यहाँ बी जो होगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं जो रजिस्टर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, बी और सी ऑप्शन यहाँ सही दोनों सेम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में किसके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। तो कई बार देखा होगा जो बारिश या का मौसम जो होता है उसमें बिजली चमकती है। तो ये किस कारण होगा ये आपसे पूछा गया। तो बिजली चमकती है तो विपरीत आवेश जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जब वो आपस में टकराते हैं तो बिजली जो होती है उत्पन्न होती है, जिसको आप इंग्लिश में लाइटिंग या जिसको त्वरित भी कहा जाता है। और इससे प्रोटेक्शन करने के लिए आप लाइटनिंग अरेस्टर का भी इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ आपका जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। अगला दिया गया कूलाम प्रति इकाई वोल्ट क्या होता है। तो ऊपर आप लिखेंगे Q/V। मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, चुंबकीय प्रेरण होगा, ये तो कोई इकाई नहीं होती इसकी। फिर ध्यान रखना कैपेसिटेंस, धारिता, रेजिस्टेंस या विद्युत फ्लक्स। तो देखो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वहाँ से आप लोग बता दोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फार्मूला पड़ा हुआ C बराबर जो होता है Q/V होगा। तो Q का मतलब कूलाम और V का मतलब वोल्ट। तो इसका मतलब कूलाम प्रति वोल्ट जो होगा वो कैपेसिटेंस जो होगा इसकी यूनिट होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि किसी चालक से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें अपने प्रारंभिक मान की कितनी गुना हो जाएगी। तो हीट जो होता है H बराबर I²RT होगा। तो आप लोग अगर करंट का मान 3 गुना करेंगे तो I का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब वो पूर्व के मान की 9 गुना हो जाएगी। तो सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक चालक में 120 गुलाम आवेश है और 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ आप जो फार्मूला लगा सकते हो करंट का, तो यहाँ आई बराबर क्यू अपॉन में टी का जो फार्मूला उसका इस्तेमाल कर सकते हो और क्यू की जगह आप 120 रखें और जो आवेश दिया गया सेकंड दिया गया 60 सेकंड रखें। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ आपका 2 एम्पीयर जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 230 वोल्ट की शक्ति लाइन में 3 60 वाट के लैंप जो है वो समांतर में जुड़े हैं, तो एक लैंप जल गया तो क्या होगा। तो आप 3 लैंप जो होंगे वो आप समांतर में जोड़ के देखें और इनको वोल्टेज सप्लाई दें। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि मुख्य लाइन में ज़्यादा धारा होगी, अन्य 2 लैंप प्रकाशित नहीं होंगे, सभी तीनों लैंप प्रकाशित होंगे, अन्य 2 लैंप प्रकाशित रहेंगे। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन आपको दिया गया मुख्य लाइन में धारा अधिक होगी, तो यहाँ जो होगी करंट का मान ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि पहले 3 लैंप ले रहे थे करंट का मान, अब 1 लैंप ले रहे हैं। तो आप घर में भी इस तरीके का प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और जो डी नंबर ऑप्शन है कि उसके अंदर जो अन्य जो 2 लैंप होंगे वो प्रकाशित होंगे। अगर आप घर में देखेंगे कि घर में जो कनेक्शन किया जाता है वो समांतर क्रम में किए जाते हैं, अगर कोई भी एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो बाकी जो लैंप होंगे उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ आपका डी जो आंसर होगा वो राइट होगा। इसके अलावा अगर पहले ऑप्शन में धारा कम होता तो ये आंसर भी राइट हो सकता था, तो यहाँ ए डी होगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वोल्ट जैसे होता है तो एक वी बराबर जो होगा वो क्या होगा। आप लोगों को वी बराबर आई आर फार्मूला याद होगा, लेकिन उस फार्मूले का यहाँ उपयोग नहीं होगा। तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, इसका इस्तेमाल करना होगा। तो डब्ल्यू की जो इकाई होगी जूल होगी और भाग के अंदर क्या आएगा कुलाम, तो सी का राइट आंसर होगा। अगला है 2 किलो ओम का मान क्या होगा। तो 2 किलो ओम जो होगा, किलो को हटाएंगे तो आप 10 की पावर 3 लिखेंगे। जब 2 को 10 की पावर 3 यानी 1000 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको 2000 ओम जो होगा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है कांच टंटन जो होता है उसमें क्या शामिल होता है। तांबा और निकल। तांबा और जो निकल होता है उसको यूरेका भी आप लोग बोल सकते हो या इसको कांच टंटन भी बोल सकते हो। तांबा और टंगस्टन, तांबा और जो टंगस्टन जो होता है इसके जो टर्मिनल जो बनाए जाते हैं सर्किट ब्रेकरों के, वो तांबा और टंगस्टन की मिश्रित धातु होती है। तो और यहाँ आपका जो ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो कॉपर और निकल। इसके अलावा ध्यान रखना यूरेका को आप कांच टंटन भी बोल सकते हो और 60-40 का ये कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है। सप्लाई कहलाएगी, क्लोज बोलोगे, खुला बोलोगे या सर्किट बोलोगे। तो सर्किट ही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सर्किट के अंदर धारा प्रवाह आ जाए हो सकता है। और सर्किट 4 प्रकार के होते हैं। ओपन सर्किट होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, क्लोज सर्किट जिसमें धारा का प्रवाह होता है, खुला जो शॉर्ट सर्किट होगा उसमें अतिरिक्त धारा प्रवाह होता है, और जो लीकेज सर्किट होता है उसमें धारा जो होती है कुछ ज़मीन में चली जाती है। तो यहाँ आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है उसमें आपको लाल रंग का जो है उसका मान पूछा गया। तो अगर आप लोगों को बीबी रॉय का जो फॉर्मूला जो होता है जिसको याद करने का जो ट्रिक होती है वो अगर आपको याद है तो यहाँ बीबी रॉय से करके देखेंगे तो बी का मतलब हो गया ब्लैक और बी का मतलब हो गया ब्राउन सेकंड बी का, और आर का मतलब हो गया रेड। तो यानी कि रेड कितने नंबर पर आएगा। और ये ध्यान रखना काउंटिंग आपको स्टार्ट 0 से करनी है। तो 0 1 2, तो यहाँ 2 जो होगा वो रेड कलर के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 गीगा ओम किसके बराबर होगा। तो 10 की पावर 3 जो होगा वो किलो और 10 की पावर 7 होगा। इसको वैसे कोई नाम नहीं होता इसको, या इसको 10 मेगा ओम भी लिख सकते हो। और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा मेगा, और 10 की पावर 9 यानी कि गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो यहाँ आपका जो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे दिया गया कि धारा का मान अगर आई होगा और वोल्टेज का मान भी है तो पावर पूछा गया। तो वी स्क्वायर बटा आई जो होगा ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। वी स्क्वायर इंटू आई ये भी नहीं होगा, वी इंटू आई स्क्वायर होगा ये भी नहीं होगा, और पी बराबर जो होगा वी आई होगा। इसका मतलब यहाँ डी जो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का पूछा गया है, यानी कि विद्युत चालकता की यूनिट पूछी गई है। तो चालकता जो होगी वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होगी। अगर आपको प्रतिरोधकता की यूनिट पता है तो आप लोग इसकी भी यूनिट बता देंगे। तो देखो जैसे किस तरीके से आप इसका हल कर सकते हो। तो इसकी जो यूनिट होगी वो 1 ओम इंटू मीटर होगी, और 1 ओम को आप महो लिख सकते हो, और मीटर जैसे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है भाग में जैसे पड़ा वैसे ही छोड़ दो आप। तो महो प्रति मीटर यानी कि बी जो आपका यहाँ ए जो होगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 5 एम्पीयर का जो इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ आई बराबर क्यू अपॉन में टी होगा। तो 5 गुलाम प्रति सेकंड, अगर प्रति सेकंड के अंदर 5 गुलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान भी 5 एम्पीयर होगा।
तो यहाँ से आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किलो कैलोरी जो होगी वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक कैलोरी में जूल पता होना चाहिए। एक कैलोरी में जो जूल होता है 4.187 जो होगा ये जूल होगा। अगर आपको इसको किलो में चेंज करना है तो दोनों तरफ आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक तरफ तो किलो कैलोरी बन जाएगा, दूसरी तरफ जो पॉइंट होगा वो 3 संख्या आगे किसकेगा, तो 4187 जो होगा आपका यहाँ जूल जो मिल जाएगा। तो यानी कि ए जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर से संबंधित दो लैंप एक जैसे हैं और 240 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज का जो मान पूछा गया है। तो समांतर क्रम में जो होता है वो वोल्टेज का मान सभी पर सेम होगा। तो यहाँ ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचें। 10 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, 10 मेगा ओम। तो कुछ स्टूडेंट इसको 10 मेगा ओम वाला ऑप्शन सही कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन दिया गया ये भौतिक साइज के अंदर पूछा गया। फिजिकल जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, दिखने में बड़ा कौन सा होगा। दिखने में जो बड़ा वही होगा जिसके अंदर करंट का मान ज़्यादा जाएगा, यानी कि उसका तार जो होगा वो मोटा होगा। तो यहाँ P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर जो होगा, यहाँ से आप I का मान निकालेंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 50 वाट का जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जिसकी वाट क्षमता ज़्यादा होगी वो रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ ए जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।